Question is, you have to find out ratio of active masses of 22 gram CO2, 3 gram H2 and 7 gram N2 in a gaseous mixture. एक गैसियस मिक्सचर में 22 ग्राम CO2 है, 3 ग्राम डाई हाइड्रोजन है एंड 7 ग्राम डाई नाइट्रोजन है. You have to give ratio of active masses. इनके एक्टिव मास का आपको रेशियो फाइंड करना है. Your options are on the screen: 22:3:7, 0.5:3:7, C 1:3:1 and 1:3:0.5. देखिए, एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है, यानी कि कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट सिंपली मोलैरिटी, व्हिच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेसल. क्योंकि वेसल, जिस वेसल में गैस रखी होगी उसका वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर लेगी, और मोलर कंसंट्रेशन में मोल पर लीटर आता है. तो मोल्स हमें अगर नहीं दिए हो तो क्या करें, ग्राम ऑफ गैस अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेसल हमने मान लिया V है, क्योंकि वेसल तो एक ही है ना. तो एक्टिव मासेस रेशियो कैसे निकालेंगे, ग्राम ऑफ गैस, अगर हम CO2 के बारे में बात करें 22 ग्राम है और इसका मोलर मास कितना है 44, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन V. रेशियो हाइड्रोजन के ग्राम कितने 3 ग्राम है, तो 3 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तभी तो मोल्स आएंगे, 2 ग्राम पर मोल अपॉन V. नाइट्रोजन के ग्राम कितने 7 है, उसका मोलर मास कितना आ गया 28 ग्राम पर मोल. तो ये V से V सब कैंसिल हो जाएगा, ये जो रेशियो है 22/44 0.5 आ गया, ये 3/2 1.5 आ गया, और 7/28 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 आ गया. अब इससे सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो आप, 0.25 इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है, तो तीनों को हमने डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया 2:6:1, यानी कि कुछ ये D वाला हो गया आपका, जिसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो कितना जाएगा 2:6:1, तो ये वाला रेशियो आपका आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है दैट इज D इज करेक्ट. क्वेश्चन इज, a dinitrogen and hydrogen mixture initially in the molar ratio of 1:3 reached equilibrium to form ammonia when 25% of dinitrogen and dihydrogen had reacted. यानी कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो 25% डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर चुके थे. If the total pressure of the system was 21 atm, the partial pressure of ammonia at equilibrium was, ऑप्शंस दे दिए 4.5, 3.0, 2.0, 1.5. इस प्रॉब्लम में जो डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन है वो आपस में इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन होंगे, N2+3H2 रिवर्सिबल 2NH3G. यहाँ बताया हुआ है कि ये मोलर रेशियो कितने में कंबाइन हो रहे हैं, 1:3 स्टार्ट किया है, में इससे स्टार्ट किया है. N2H2 मिक्सचर इनिशियली इन द मोलर रेशियो ऑफ 1:3. इनिशियली मोलर रेशियो कितना लिया गया था 1:3. रिएक्शन की स्टैचोमेट्री भी कुछ इसी तरह की है, तो हमें सॉल्व करने में काफी आसान रहेगा. 1 और ये कितना आ गया 3 मोल्स आ गए. और ये बात कब हो रही है इनिशियली, जब टाइम कितना था 0, तो प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा उसका, हमने मोलर कंसंट्रेशन या मोल्स कितने ले लिए 0 ले लिए. कह रहे एट इक्विलिब्रियम, ये बताया हुआ देखिए, when 25% of nitrogen and H2 had reacted. कह रहे जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो उस समय तक 25% डाइनाइट्रोजन और 25% ही डाइहाइड्रोजन रिएक्शन कर चुका था. तो आप देख, तो इसमें जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही 25% जो है वो रिएक्शन कर रहे थे.
इसमें जो मोलर रेशियो था जिसमें ये कंबाइन कर रहे थे इनिशियली, वो हमारे पास था 1:3 हमें दिया हुआ है। ये कब था? जब टाइम 0 था इनिशियली। कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो जो डाई नाइट्रोजन है और जो डाई हाइड्रोजन है ये 25% रिएक्शन कर चुका था। तो यहां बचेगा कितना? ये 1 - 0.25, और ये देखिए क्या बनेगा इसका डबल। डाई नाइट्रोजन कितना रिएक्ट कर चुका था? 0.25% कर चुका था, मैंने इसे फ्रैक्शन में ले लिया तो 0.25 हो गया। और ये कितना बनेगा? इसका डबल जितना। ये अगर डाई नाइट्रोजन 1 मोल कंबाइन होगा, कंज्यूम होगा, तो इसका डबल अमोनिया फॉर्म होगा, यानी कि 2 इंटू 0.25। और इसी तरह से जो डाई हाइड्रोजन है वो भी 25%, जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, कितना था? 3 मोल था। हाँ, 25% ऑफ 3 इतना कंबाइन हो चुका। तो ये हमारे पास बचा 0.75 मोल, ये 2.25 मोल लेफ्ट है इक्विलिब्रियम पर, और ये 0.5 मोल प्रेजेंट है एट इक्विलिब्रियम। हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अमोनिया। तो वो हम कैसे निकाल पाएंगे? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, ऐसा हम निकाल पाएंगे। तो P टोटल हमें दे रखा है कितना? 21 ATM दे रखा है। और मोल फ्रैक्शन अमोनिया का निकालने के लिए मोल्स ऑफ अमोनिया वो कितने हमारे पास? 0.5 मोल अपॉन टोटल मोल्स कैसे निकाले रिएक्शन में? 0.75 डाई नाइट्रोजन के हैं, 2.25 डाई हाइड्रोजन के हैं, और 0.5 मोल जो है वो खुद अमोनिया के हैं। तो मोल फ्रैक्शन में तो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3.0 ATM आपका आंसर जाएगा। ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन गोज लाइक दिस, अमोनिया गैस एट 15 ATM इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ रिजिड वेसल। यहाँ जो रिजिड वेसल का मतलब है, इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि जो वॉल्यूम है वेसल का वो चेंज नहीं होता है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो कैसा है? कांस्टेंट है। रिजिड वेसल का मतलब है जिसका वॉल्यूम कैसा हो? कांस्टेंट हो एट 300 केल्विन। यानी कि अमोनिया गैस को जब इंट्रोड्यूस किया गया एक रिजिड वेसल जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो ये 15 ATM प्रेशर जो वो इंट्रोड्यूस कर रहा है 300 केल्विन टेम्परेचर पर। At equilibrium, the total pressure of the vessel is found to be 40.11 ATM। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ थोड़े समय बाद, तो जो वेसल का टोटल प्रेशर था वो 40.11 ATM ऑब्जर्व किया एट 300 डिग्री सेल्सियस। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया विल बी, अमोनिया का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। और ऑप्शंस दिए हुए 0.6, 0.4, अनप्रेडिक्टेबल एंड नन ऑफ दीज। देखिए इस प्रॉब्लम में डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन फॉर्म होंगे जब अमोनिया ब्रेक होगा तब, राइट। तो जब अमोनिया ब्रेक होगा तो इस तरह से ब्रेक होगा। देखिए अगर 2 ये डिकम्पोज होगा, है ना, तो 1 ये फॉर्म होगा और 3 ये फॉर्म होगा। चाहे आप इसको मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में ले लो, चाहे पार्शियल प्रेशर्स के टर्म में ले लो, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री के रेशियो के हिसाब से 2 मोल्स अमोनिया जब डिकम्पोज होगा, then 1 mole of dinitrogen and 3 moles of dihydrogen will be formed as a molar concentration। पार्शियल प्रेशर के मतलब ही अगर ये 2 डिकम्पोज होगा तो 1 और 3 ये फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिक्कत है, ये जो 15 ATM प्रेशर दिया गया है ना, ये दिया गया है 300 केल्विन पर, और बता रहे कि इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हुआ तो वो हुआ 300 डिग्री सेल्सियस पर, और उस समय जो टोटल प्रेशर था वेसल का वो 40.11 था। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी ये निकालने के लिए कि ये जो 300
डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर 40.11 है, ये 300 केल्विन पर क्या होगा? तो इसको हम P1 मान लेते हैं, इसको T1 मान लेते हैं, और ये हो गया हमारे पास T2, और V2 यहाँ फाइंड कर लेंगे यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा। ये वॉल्यूम तो तब है जब, अब सॉरी सॉरी सॉरी, ये बात हो रही है 15 वाली, 15 एटीएम का जो प्रेशर है ना, ये कब है आपका 15 एटीएम का 300 केल्विन पर है, और ये 40.11 कब है 300 डिग्री सेल्सियस पे, जब इक्विलिब्रियम, हमें तो लेना देना किससे, इक्विलिब्रियम से लेना देना है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो 15 एटीएम प्रेशर है, ये 300 डिग्री सेल्सियस, या इसको ऐसा बोल दें 573 केल्विन पर कितना होगा वो हम पता कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए हो गया P1, ये हो गया हमारे लिए T1, और ये हमारे लिए क्या हो गया T2 हो गया। तो हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा जो 40.11, ये जो 15 एटीएम प्रेशर है, ये 573 केल्विन यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। तो हाँ, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, ये हम यूज करेंगे रिलेशन स्टेट्स ऑफ मैटर से। तो P1 तुम्हें दिया हुआ है 15, T1 तुम्हें दिया हुआ है 300 केल्विन, आपको पता करना है कि 573 केल्विन पर ये 15 एटीएम प्रेशर कितना हो जाएगा, वो आप कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा आपके पास P2। कैलकुलेट करेंगे तो ये P2 कैलकुलेट होने के बाद 28.65 एटीएम आ गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसे भूल जाते हैं कि 300 केल्विन पर कितना ये प्रेशर था। अब हमने फाइनली ये पता कर लिया कि 573 जिस पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, उस पर प्रेशर कितना था अमोनिया का, वो हमने लिख लिया 28.65 एटीएम इनिशियली जब टाइम 0 था। अब आप देखिए, अगर ये 2 मोल डिकम्पोज होगा तो 1 मोल डाइनाइट्रोजन बनेगा, 3 मोल्स डाइहाइड्रोजन। तो हमने इसको ऐसा ले लिया कि ये 28.65 इनिशियल था, इक्विलिब्रियम पे अगर ये 2x डिकम्पोज होगा तो ये x पार्शियल प्रेशर N2 का रहेगा और 3x इसका रहेगा डाइहाइड्रोजन का, और इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर हमें दिया है 40.11 एटीएम, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 40.11 एटीएम एट 300 डिग्री सेल्सियस और 573 केल्विन। तो ये टोटल प्रेशर दिया है, ये टोटल प्रेशर किस किस का होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये तीनों मिलकर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ लगा दे रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 28.65, ये 28.65 माइनस 2x, ये नाइट्रोजन का x और डाई हाइड्रोजन का 3x, इससे हम x फाइंड करेंगे पहले। x विल बी 5.73, x मिल गया हमें 5.73। हमसे पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाल पाते हैं हम, इसको हम अल्फा से जनरली एक्सप्रेस करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसको अल्फा से डिनोट कर दे रहे हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिसोशिएटेड अमोनिया अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ अमोनिया, इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। देखिए कितना डिसोशिएट हो रहा है, ये 2x कितना हो रहा है, 2x तो डिकम्पोज हो रहा है 2x, और इनिशियली कितना दिया 28.65, ये कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन भी इसको आप बोल सकते हो, राइट। तो x की वैल्यू आपने पता कर ली 5.73, तो 2 मल्टीप्लाइंग 5.73 डिवाइडेड बाई 28.65, ठीक है। तो ये जरा कैलकुलेट करिए कितना आंसर आ रहा है इसका, सेकेंड बी ऑप्शन देखिए ठीक आ रहा है, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 0.4 आपको मिलेगा,
ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया अमोनिया का, राइट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश हो रहा है 373 यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस पर, और जो प्रेशर दिया है हमें इनिशियल वो दिया है 300 केल्विन पर। ठीक, तो बच्चे जनरली क्या करते हैं 3 डिग्री सेल्सियस को ओमिट कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, वही समझते हैं इसको सेम लेके चलते हैं जल्दबाजी में। तो ध्यान से यहाँ पे करेंगे प्रॉब्लम को, वो टेम्परेचर अलग है, इक्विलिब्रियम वाला टेम्परेचर जिस पे एस्टैब्लिश हो रहा है वो अलग है। देखिए इक्विलिब्रियम N2 और O2 का ये सिस्टम है, इसमें एस्टैब्लिश हो रहा है NOG बन रहा है, और ये जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है इट इज इन 2.5 लीटर कैपेसिटी वेसल, यानी कि जो वॉल्यूम है जिस वेसल में रिएक्शन कराई जा रही है वो 2.5 लीटर है। द अमाउंट ऑफ N2 एंड O2 टेकन एट द स्टार्ट, स्टार्टिंग में जो N2 और O2 लिया गया वो 2 मोल्स नाइट्रोजन लिया गया और 4 मोल्स डाई ऑक्सीजन के लिए गए। हाफ अ मोल ऑफ नाइट्रोजन, हाफ अ मोल का मतलब है 1 मोल, उसका हाफ यानी कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन हैज बीन यूज्ड अप एट इक्विलिब्रियम। The molar concentration nitric oxide is option 0.2, 0.4, 0.6 और 0.1। तो देखिए सब बच्चे जल्दी से, ये डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्सीजन जिस वैसल में है उसका वॉल्यूम 2.5 लीटर दिया हुआ है, और जो इनिशियल अमाउंट है स्टार्टिंग अमाउंट है वो 2 मोल्स दिए गए हैं डाई नाइट्रोजन के, और 4 मोल्स दिए गए हैं डाई ऑक्सीजन के। ये कब है, जब टाइम 0 था इनिशियली, तो जाहिर सी बात है NOG तो नहीं बना होगा। एट इक्विलिब्रियम इन्होंने बताया है हाफ अ मोल ऑफ नाइट्रोजन हैज बीन यूज्ड अप। इधर देखिए सब बच्चे, अगर ये 1 मोल यूज्ड होगा तो ये 2 मोल बनेगा, तो इन्होंने कहा हाफ अ मोल यानी कि कितना बचेगा ये 0.5। हाफ अ मोल का मतलब क्या, 1 मोल का आधा 0.5, तो ये कितना बनेगा 0.5 का डबल। ये स्टेशियोमेट्री से दिख रहा है 1 2, तो ये कितना बचा 2 माइनस 0.5। हाँ वॉल्यूम भी लेंगे, वॉल्यूम कितना है 2.5 है वेसल का, मोलर कंसंट्रेशन चाहिए, वेरी गुड 2.5 अपॉन सॉरी 2 माइनस 0.5 अपॉन 2.5, और देखिए ये 1 मोल अगर कंज्यूम होगा तो ये भी 1 मोल कंज्यूम होगा, तो ये कितना बचा 4 माइनस 0.5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉरी वेसल का वॉल्यूम ले लेंगे 2.5, और इसकी भी मोलर कंसंट्रेशन चाहिए 2.5। तो बस आपसे सब कुछ दे रखे हैं, मोलर कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड जानना चाहा है, केवल इसकी जानना चाह रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो 1/0.25 आ जाएगा भाई, 1/2.5 सॉरी कितना हो गया 0.4 हो गया आपका, केवल NO का पूछा है भाई, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम NO का ये आ गया आपके पास 0.4, बी ऑप्शन आपका ठीक है।